संडे है, जैसे अभी किसने कहा था आज संडे है? नेंसी ने बोला था। और एक परमेश्वर ने वैसे का वैसे ही बना दिया। आज काफी लोग पहली बार आए। कौन कौन आए? कहाँ से? आरती बहन सब वही है। होता है कि जीत तो परमेश्वर की है। तो ये बेटी कौन आपको? ये किसके साथ है? चलिए, परमेश्वर छुटकारा देगा आज आपको। बिग मीटिंग है, परमेश्वर का धन्यवाद है। और उपवास कौन कौन है आप में से? परमेश्वर का धन्यवाद है। और ये उपवास का पहला दिन है और पहले ही मीटिंग में हाउसफुल है। आज का ओवरफ्लो हो रहा है हमारा। तो वाकई में परमेश्वर जो करने वाला बहुत अद्भुत है। आइए वचन में जाएंगे और परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर क्या देगा, क्योंकि जो हमने समय रखा था 3 से 5 वैसी समय है। तो उसके बाद जो गवाही देना चाहता है वचन के बाद तो गवाही दे सकते हो। प्रार्थना होगी, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। वाकई में पिता तू हर चीज को ओवरफ्लो कर रहा है। मैं जानता हूँ प्रभु जी, ये 3 उपवास के बाद जो भवन के लिए ऑफरिंग आएगी वो भी ओवरफ्लो ही आएगी। आमीन आमीन। बहुत आया से देने वाला परमेश्वर और तूने दिखा दिया पिता कि संडे नहीं, हर दिन संडे है पिता परमेश्वर। बस तेरा नाम नहीं होना चाहिए पिता, तू हमारे बीच में होना चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, फिर से आपने हमारे विश्वास को और ऊंचा किया, मजबूत किया। मैं आपका धन्यवाद पिता। ये सब लोग तेरे हैं, उपास में है हम सब पिता, तेरी महिमा के लिए उपास रखा है, एक बड़े काम के लिए रखा है प्रभु जी। तेरे दास ये मांगते जो थी दूर चाहिए पिता परमेश्वर, वो भी रुकावट नहीं थी लेकिन तू लेकर आया पिता। जो उनका दर्शन है पिता जो तूने दिखाया वो पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। इस साल पिता हम सबके दर्शन, हम सबके पिता सपने को तू पूरा करने वाला मैं विश्वास करता हूँ। ये 3 उपवास के बाद तो तू पिता सब कुछ ओपन कर देगा। मैं अपने जो वचन हम दे रहे पिता तेरी उपस्थिति में, वो वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु आप आशीष दे। और बाइबल लेके कौन कौन आए? आप फोन में भी देख सकते हैं अगर आपके पास फोन होते। आ जाओ इधर से ले लो, एक बाइबल दे देते हैं आपको। बैठिए, खोल लो, बार बार डिस्टर्ब होंगे बाहर अंदर जाना। देखो मैंने कल भी कहा था कि जब भी हम आए वचन लेकर आए, अगर हमारे पास है और नहीं है किसी तो मंगा ले, नहीं तो फोन पे हम पढ़ सकते हैं। फोन की बाइबल जब है जब हमारे पास फिजिकली बाइबल नहीं है ना। और देखो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तो उससे पहले एक मुझे हल्का सा दर्शन दिखाया, सांप दिखाया। सांप को किसी को सांप दिखते क्या सपने में? सच में कोई सांप अटैक जाता आपको ज्यादा दिखते हैं? क्योंकि बार बार दिखना आज के बाद नहीं दिखेंगे। आज वो पैरों के नीचे है। आज के बाद से आप फ्री हो, आज से आप जीत लेकर जाओगे। और दूसरा कि देखो मैं एक दर्शन आपको बताता हूँ भवन के लिए जो बन रहा है। कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था, कब आया मैं पढ़ता हूँ, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से इंदौर, मैं फ्लाइट में था। 21 नंबर सीट थी मेरी। फिर एक भाई ने कहा कि हम तीन एक जैसे, तो आप भाई मेरी सीट पे पहुंच जाओ। मैं उनकी सीट पे पहुंच गया। रात का टाइम था, फ्लाइट लेट थी, 10:30 पौने 11 टाइम था। तो मैं लेटा हुआ था, मौसम देख रहा था। अचानक से मेरी हल्की से आंख लगती है। तो मैंने क्या देखा? देखो एरोप्लेन में ही परमेश्वर दर्शन दिखा देता है, कहीं भी दर्शन दिखाता है। खुली आंखों से भी दिखा सकता है, कैसे दिखा सकता है। तो जब मैं हल्का सा ऐसे लेटा था एकदम मुझे दिखाया भवन बन गया और भवन के ऊपर छत पर एक इस साइड एक साइड 2 सरदूत दिखे। आमीन। वो पहले भी दिखे थे जब नहीं बना तब भी वो शुरू से दिख रहे हैं। देखिए इस बार का दिखना अलग है। एक सरदूत के हाथ में, दोनों दूतों के हाथ में बाल्टियां हैं। एक तो दूध डाल रहा है और एक सोना सफेद डाल रहा है। आमीन। एक साइड से पीला हो गया, एक साइड से व्हाइट हो गया। मैंने वीडियो नहीं, मतलब जब मैं वीडियो नहीं बनाई भी वही उसी पे वीडियो बना रहा था घर पे, जब रूम पे थे हम। तो मुझे मीनिंग समझ नहीं आया, सोना गिर रहा है और दूध गिर रहा है।
मतलब एक दूध तो दूध गिर रहा है, परमेश्वर का सरदूत, एक सरदूत सोना गिर रहा है। परमेश्वर ने कहा कि दोनों आशीष आएगी। सोना दिखाता है हमारे बिजनेस, हमारे आर्थिक तंग को दूर करना, और दूध दिखाता है हमारे फिजिकली को दूर करना, यानी कि दूध से हमें शक्ति मिलती है। तो शारीरिक भी आशीष आएगी। और परमेश्वर ने कहा बेटा अगर इस भवन को कोई दूर से भी नाम लेकर भी बोलेगा ना, वो चंगा हो जाएगा भाई। जो नहीं आ पा रहा अगर वीडियो में देख लेगा वो भी चंगा हो जाएगा। और जो इस भवन के लिए कर रहा है, उपवास, प्रार्थना, फिजिकली, है ना, और फाइनेंशियली जो भी मदद कर रहा है, परमेश्वर ने कहा वो इसी आशीष से नहा जाएगा। आज आप जिस प्रकार भी मदद कर रहे हो परमेश्वर के भवन के लिए ना, क्योंकि वो खुदा का भवन है, उन्हें दिखा दिया। आज क्यों दिखाया ये दर्शन? आज क्योंकि वो बनने वाला है। अब लोग क्या करते हैं, हम दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? परमेश्वर का इतना देगा कि 7 पुश्ते बैठ के खाए। परमेश्वर का पैसा बहुत है बहन। आपके जीवन में दुख बहुत है, आप बंधन में ज्यादा। आज ये किसकी बेटी? कौन आया? बीमार है ना, और आज छुटकारा देगा। आज जितने भी लोग हैं ना, परमेश्वर तो बढ़ा रहा है लोगों को। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, आज का यहाँ से जो आप सीख कर जाते हो उसे जुबान पर इस्तेमाल करना। क्या बोला? दिमाग यहीं रखना। 15-20 मिनट आप दिमाग यहीं रखोगे तो बहुत कुछ कार्य होंगे। मैंने कहा कि जो आप सीख कर जाते हो उसे वचन सुनना, और सुनने के बाद क्या करना? उस पर चलना, यानी कि उसको मानना। यहाँ लिखा है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाली नहीं। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वचन के ऊपर है वह है जुबान। आज अपना टॉपिक दिया मुझे अपने जीभ का सही अंगीकार करना। यहां से निकलने के बाद आप जीभ को कैसे इस्तेमाल करते हैं? गाली से, विरोध से, अपशब्द से नहीं। हो सकता हम गाली ना बकते हो, लेकिन हम अपनी जुबान से नेगेटिव अंगीकार करते हैं। नेगेटिव बार बार एक चीज को बोलना, शैतान हमारी जुबान पे बैठ जाएगा तो हमारी जुबान के द्वारा पूरे शरीर पे कब्जा कर लेगा, पूरे शरीर के द्वारा पूरे घर पे कब्जा कर लेगा। आज हम देखेंगे हमारी बातें किसकी महिमा में है, परमेश्वर की महिमा करते हैं, शैतान की महिमा करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन हमारे जीवन में पिता छुटकारा लेकर आएगा। आज का वचन हमारे जीवन में 1000 गुना बढ़ते हुए बताएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला वचन जो खुदा ने मुझे दिया, नीति वचन 18 उसका 21। नीति वचन 18 उसका 21। जीव के वश में, जीव के वश में यानी किसके गिरफ्त में? जीव के वश में मृत्यु जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। क्या भोगेगा? फल भोगेगा। दोनों हैं, जीवन और मृत्यु। अब कैसे दोनों? एक जीव है, दोनों कैसे? मान लो कोई लड़का है, कोई लड़का है, वो गली से जा रहा है, अंकल नमस्ते नमस्ते। अब बुजुर्ग है कोई भी है तो क्या बोलेंगे? उसको क्या जवाब देंगे? नमस्ते का जवाब नमस्ते से मिलेगा। और कोई होगा तो क्या कहेगा? बेटा जीते रहो। जीवन मिल गया उसको, आशीष मिलेगी ना। अब वही लड़का किसको गाली बकते हुए जा रहा है? एक माफ करेगा, 2 माफ करेगा, तीसरा साफ कर देगा। क्या हो गई? मृत्यु हो गई ना। अब ये है हमारे जीवन का, जीव का खेल। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार हम घर में बैठे बैठे अपनी मुसीबत को अपने जुबान से ज्यादा बोलते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट का बार बार बोलते हैं, अरे मुझे ये बीमारी होगी, मैं कुछ खा नहीं सकती। अरे अभी बीमारी ज्यादा है नहीं, और आपने सोच लिया ये बीमारी होगी, यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। वहां जुबान का गलत अंगीकार हमें बैकफुट पे ला देगा। जुबान का गलत अंगीकार हमें आशीष से रोक देगा। आज हो सकता है विश्वास में नंबर 1 हो, आज हो सकता है प्रातः योद्धा हो, लेकिन जुबान का अंगीकार गलत करना हमें बड़ी आशीष से रोक रहा है। आज हो सकता है कि जुबान के कारण यहाँ तो हम तालियां बजा रहे, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन घर जाके हम नेगेटिव में हो जाते हैं। नेगेटिव जुबान से बोलना, या साफ लिखा है जब क्या होता है, जब कोई बेटा है बेटे किसी की शरारती होती, क्या बोलते हैं उसे? तू तो ऐसे ही रहे, तू तो मूर्ख है। हम क्या दे रहे हैं? अनजाने में उसे श्राप दे रहे। अरे तेरे तो शादी हो ही नहीं सकती, तू तो है ही ऐसा, तू तो मोटा ही रहे। अपने जुबान से क्या करते हैं? अपने बच्चों को, अपने घर को श्राप देते। आज से अपने जुबान का सही अंगीकार करना। आज हो सकता है कि आप अपने जुबान के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हो,
हम सबको सही है, लेकिन जुबान हमारी गलत है, ज्यादा चलती है, ज्यादा बोलते हैं, क्रोध ज्यादा करते हैं। कई बार हम परमेश्वर से ज्यादा बोलने लगते हैं, बुड़बुड़ करने लगते हैं। परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता जितना बुड़बुड़ सुनता है। हमारा पूरा शरीर अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें एक कमी पूरे शरीर को गंदा कर देती है। 5 लीटर दूध हो, उसमें हल्का सा पेट्रोल डाल दो तो क्या हो जाएगा? 5 लीटर को एक छोटा बिंदु पूरा दूध को खराब कर देता है। एक व्यक्ति का दृष्टांत सुनाता हूँ। एक चीज से क्या होता है, एक डीलर था और उसका काम था मकान बेचना। एक कैसे बेचता था मकान? उसके मकान बहुत सारे थे, मान लो मार्केट रेट चल रहा है 40 से 50 लाख चल रहा है, लेकिन अपने मकान को कैसे बेचता था वो? 15 से 10 लाख। मार्केट रेट 40 से 50, वो क्यों बेचता था? अभी एक फैमिली आए, 4 जने थे उसमें, तो उसको मिलते हैं, वो कहता हाँ जी मेरा मकान ले लो, मार्केट रेट पे 40 लाख है, मैं अपना मकान आपको 10 लाख में दे रहा हूँ। इतना सस्ता दे रहा है पापा, ले लो, सही है, अच्छा है, ले लो। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें डील कर दो, फिर अपना मकान आपको तो बहुत अच्छा है, मार्केट में तो यही मकान बहुत महंगा, हम उसको बेच भी सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अब वो क्या कहता है, कहता है ठीक है, डील मेरी आपकी है, मैं रेट दे रहा हूँ कि थोड़ा सा शर्त मेरी मान लो। क्या कहता है, इस पूरे कमरे में कील मेरी हो, आपका सारा है, एक कील की जगह मेरी हो, और 6 महीने तक आप ये मकान किसको बेच नहीं सकते। 6 महीने तक बेच नहीं सकते। तो 2 शर्त थे उसको। बस पापा बहुत छोटी शर्त है, मान लो कोई रजिस्ट्री वगैरह भी लिख दिया। अब क्या था उसका पूरे मकान में डीलर का? क्या थी उस डीलर की? कील उसकी क्या थी? एक कील, मात्र एक जगह, और 6 महीने का एग्रीमेंट था। अब वो क्या करता है, जब वो लोग शिफ्ट हो गए, बाहर से मांस लाता सड़ा हुआ और उसमें टंगा देता है वो डीलर। अब बदबू आने लगती, अब वो खाली करके नहीं जा सकते, किसी को बेच नहीं सकते क्योंकि 6 महीने का है। भाई कील तो मेरी, कुछ भी करूं। एक पॉइंट से क्या कर दिया, पूरे मकान पे कब्जा कर लिया। 6 दिन के अंदर वो क्या कहते हैं, भैया तू मकान ले, हम नहीं रह सकते। उन्होंने कहा मकान लूंगा 2 लाख रुपए वापिस। उसी मकान को उसने क्या कर दिया, अपने लिए ले लिया। शैतान ऐसे ही करता है, एक कमी डाल देगा, पूरी बॉडी पे कब्जा कर देगा। अपनी आंखों को, अपनी जुबान को खुदा के लिए, क्योंकि बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। हम क्या बात करते हैं, पति क्या बात करते हैं, भाई बहन क्या बात करते हैं, घर में क्या बातें होती है, हमारी जुबान, हम काम पे क्या बात करते हैं, हमारी जुबान किसको दोष दे रही है, किसके लिए चुगली कर रही है, सब परमेश्वर जानता है। यहाँ बड़े अच्छे लग रहे हैं हम सब, घर में क्या है, बाहर क्या बातें करते हैं, घर में क्या बात करते हैं, जॉब पे जाते हैं अपनी बॉस की क्या बुराई करते हैं, सब जुबान का खेल है। कई बार हम अपने बॉस से लड़ जाते हैं अपनी जुबान के लिए, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपने दामाद को ही श्राप देने लगते हैं। कई बार हम अपनी जुबान से चुगलियां करने लगते हैं। प्रार्थना निवेदन देना अलग है, चुगली करना अलग। देखो एक और वचन में जाएंगे, सबोदेशक समझ आ रहा है? आज का संदेश बहुत डीपली है, खास है। हम अपनी जुबान को चौकसी करेंगे। पढ़ो कोई जिसको मिल जाए, 12 का लास्ट में मुझे मिल गया। लिखा है 12 का 17 में, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, 12 का 13, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे भली और बुरी, न्याय करेगा। किसका न्याय करेगा? बातों का न्याय करेगा। आज हमें देखना हमारी बातें कैसी है, हम फोन पे किससे बात करते हैं, हम अपने पति से क्या बात कर रहे हैं, हम अपने लिए क्या बात कर रहे हैं, अपने जो दोस्त से क्या बात कर रहे हैं। अरे इसी से हम हेलिए बोल रहे हैं और इसी से गाली बक रहे हैं। इसी से याकूब में लिखा है कि एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से आशीष नहीं होना चाहिए। आज हमारी जुबान का पहरा क्या कहीं हमारी जुबान में शैतान तो नहीं बैठा हुआ? कहीं वो तो हमें नहीं उकसा रहा? कहीं वो तो हमारी जीभ को इस्तेमाल नहीं कर रहा अपने लिए? कई बार हम अपने कारण अपने ही दोषी ठहर जाते हैं। एक और वचन करेंगे, मती 12 उसका 37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हम खुद ही फंस जाए। हमारी बातें कैसी है,
हमारा अंगीकार कैसा है, हम खुदा को किस लेवल पे ले रहे हैं। अरे परमेश्वर कहता है बेटा जैसा बोल वैसे ही होगा। आज हमें देखना कि हमारा जुबान पे किसका पैरा है, हमारी जुबान पे चमत्कार है, हमारी जुबान पे आसमानी ताकत है, हमारी जुबान पे स्वर्ग की ताकत है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, कैसा बनाया? अपने समान, अपने समान सब कुछ कैसे बनाया? बोल के। और हमें कैसा बनाया? उसके बाद क्या करा? अपना सांस फूका। यानी कि हमारे अंदर भी वही पावर है, जैसा बोलेंगे वैसा हम भी बनाने वाले, बिगाड़ने वाले। अगर आज हमने बोल दिया ना नेगेटिव, तो नेगेटिव वो अटल हो गई, क्योंकि सरदूतों का मजाक पसंद नहीं है, उनको मजाक नहीं पता। तो जैसा बोलेंगे वचन लिखा हुआ है जगह पे, कोई पक्षी आता हमारी जुबान ले जाता है, लेकिन दूत आकर हमारी जुबान पे उठा के ले जाएगा। आज हम अपनी जुबानों से अंगीकार करें, अपना अंगीकार का मतलब स्वीकार करें परमेश्वर को। तू ही उद्धार करता है, तू ही है, आज से जो बोलेंगे वो होगा। और तभी तो खुदा कहता है जो मैं करता हूँ वो नहीं, मुझसे बड़े काम करोगे। क्यों कहता है? परमेश्वर को पता है कि जो मेरे अंदर आत्मा है वो आपके अंदर भी। हालेलुया। बस पहचानना जरूरी है। हाथी अपने आप को नहीं जानता, इसलिए वो छोटा समझता है। जब शीशे में देख ले तो क्या समझेगा? बलवान है। आज देखो अपने आप को, ये शीशा है कि हम कौन है, हम क्या है। अरे हम परमेश्वर के संतान है, तो परमेश्वर जैसे ही है। बहुत इम्पोर्टेंट है, हम यूनिक है, हम बहुत ज्यादा। हमारी आंखों की आइस, हमारा फिंगरप्रिंट इनमें किसी से नहीं मिल सकता, इतने अनमोल है हम। परमेश्वर ने आज कहा है बेटा तुम सबके जुबान पर खुदा की सामर्थ्य है। आज अपनी जुबान को फिर से नित्य वचन में आएंगे, हम पढ़ेंगे 18 का 21। जीभ की वस्तु मुक्ति और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। अय्यूब की चैप्टर में लिखा है कि उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं करा। वचन कहता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को जो निष्कलंक मुंह से निकलती है कान लगा। तो आज हमारा मुंह हमारा दोषी न ठहरा दे, कहीं हमारी जीभ हमें दोषी न ठहरा दे। जब हम कहते हैं ना तू बुरा है, तो 3 उंगली हमारे अंदर इशारा करती है। याद रखना, जब हम शैतान में होते हैं ना, तो शैतान की एक ही वजह, तू बुरा है, तू बुरा, तू बुरा है। कभी वो अपने आप को नहीं दिखाता। और जब हम परमेश्वर में होते हैं ना, तो सबसे पहले अपने को चेक करते हैं, कहीं मैं तो गलत नहीं। आज आपका जुबान पे खुदा की सामर्थ बैठेगी। आज से आप नेगेटिव नहीं बोलोगे। आज से हर एक बात जो भी आपके साथ नेगेटिव है ना, याद रखो प्रभु आवाज दे रहा है। आपको पता है अलीशा एक जगह जाता है, वो ठहरता है, उसकी संतान नहीं होती, और वो संतान क्या होती है? मर जाती है। लेकिन उसकी माँ ने नहीं बोला वो मर चुका है। क्या बोलती हो? कल्याण है। क्या बात, वो मरा हुआ है। उसका पति कहता तू कहाँ जा रही है बेटा, क्या है? सब ठीक है। उसे पता है अगर मैं बोल दूंगी तो वो पूरा हो जाएगा। आज से आप अपने घर, अपने परिवार के लिए घोषणा डिक्लेयर करना चालू करो। यकीन मानना, जो काम सालों में नहीं हुआ ना, वो इसी महीने होगा यीशु मसीह के नाम। आज से आप, हम कोई अनोखे नहीं है, हम भी आप जैसे ही है, बल्कि हम तो दुनिया के बुरे इंसान थे, खुदा ने हमें यहाँ बिठाया। और आज हमारी बारी ना, कल आपकी बारी होनी चाहिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आज खुदा का आत्मा को छुएगा, आपसे भरोगे। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मुझे आज की अद्भुत फास्टिंग प्रेयर के लिए पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ जितने भी लोग बैठे उनकी जुबानों पे पिता आज तेरा आत्मा ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता पेंटिकोस्त के दिन जब ऊपर से पिता जीवे आई थी तो ठहर गई थी पिता, आपने जो हमें सामर्थ्य के जुबान पे पिता, वो जुबान आज शैतान को महिमा ना दिलाने वाले, वो जुबान नेगेटिव ना बोल पाए पिता। आज उन जुबानों की तरह मैं सौंपता हूँ परमेश्वर, तुझे कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं पिता। आज हो सकता है कि हमारा अंगीकार, हमारा बोलना तुझे ना भा रहा, आज हमारा गलत अंगीकार, गलत बोलना तुझे ना भा रहा है पिता परमेश्वर। आज हमारी जुबान से पिता तेरी महिमा हो। हम शैतान को महिमा नहीं दे सकते। हम अनजाने में हो सकता है कि हम दोषी ठहरा रहे हो, हम दोषी ठहरा रहे हो अपने आप को, दोस्तों को पिता, लेकिन आज हम अपनी जुबान से सही अंगीकार करते हैं पिता। आज हम जुबान से कहते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, और हम जो बोलेंगे वो होगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ ये जितने भी लोग आए हैं पिता, वो उपास में या नहीं है, आज वो सेम नहीं रहेंगे पिता। आमीन। सालों में नहीं हुआ ना, वो इस महीने होगा यीशु मसीह के नाम में। जो सालों में नहीं हुआ वो आज अभी इसी वक्त होगा यीशु मसीह के नाम में। आज अभी इसी वक्त ये आपसे
करेंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। आज इनके ऊपर से हर बैरी का आत्मा, अंधकार का आत्मा आउट यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ हर वो कर्ज का श्राप बंधन टूट जाए पिता। तूने मुझे सामर्थ्य दिए, तूने मेरी जुबान पे जो आत्मा बिठाया, मैं आज वो आत्मा इन सबके जुबान पे बिठाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से ये सेम नहीं है, आज से पिता तेरी संतान है पिता, जो ये बोलेंगे वो होगा पिता। शैतान इनके जुबानों का इस्तेमाल करता, लेकिन अब आप इस्तेमाल करना पिता। अभी तक इन्होंने पिता उस मृत्यु को चखा जो शैतान की ओर से थी, लेकिन अब ये जीवन में आए। वचन कहता है तू जीवन देने आया, बहुतायत का देने आया। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस मीटिंग के लिए पिता। अद्भुत कर रहे हो आप काम पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पहली मीटिंग आपके उससे पिता बहुत आशीष तो इधर धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरे बच्चों ने गीत गाए, प्रार्थना करी पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग बैठे पिता वो सेम नहीं जाएंगे आज अभी इसी वक्त से मेरा आत्मा में मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु जी पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की प्रार्थना के लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।